सलाम भाई। तुझे बल्दिया के दफ्तर भेजा था कुछ जरूरी कागज लाने को, लाया कि नहीं? गया था ना भाई, घंटों धूप में खड़ा रहा। फिर वो बल्दिया का इंस्पेक्टर आके कहता आज हेड क्लर्क काम पे नहीं आए, कल आना। ये सरकारी दफ्तर के क्लर्क काम पर क्यों नहीं आते? मैंने क्लर्की में पीएचडी किया जो तू मुझसे पूछ रहा है? यहाँ सब अपनी मर्जी के मालक है। और भाई मैंने वो अंदर जाने की कोशिश की तो वो दरवाजे पे लिखा था गैर मुतल्लिका अफराद का अंदर आना मना है। कौन होते हैं ये गैर मुतल्लिका अफराद? तेरे और मेरे जैसे छोटे लोग जिनके टैक्स से और उनकी खिदमत के नाम पर बड़े बड़े सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बनते हैं और बाद में इन्हीं लोगों का वहां पर दाखिला ममनू करार दे दिया जाता। बस इसी तरह आम लोग इन अदारों के लिए गैर मुतल्लिका अफराद बन जाते हैं। भाई क्या बात है, आज बड़े कड़वे लहजे में बात कर रहे हो? झगड़ा हुआ है किसी से? उन्हीं से झगड़ता रहता हूँ हर वक्त। किसी और में इतना कहाँ दम के सांवल के सामने खड़ा रह सके। दे, इसको भी दे। भाई तुम उस्तानी जी वाले मामले की वजह से परेशान हो ना? हाँ, लेकिन इस मूसा उर्फ सेठ दाऊद से इतने घटिया पाने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मर्द है तो मर्दों की तरह मुकाबला करे ना, ये छुप कर औरत पे क्यों वार कर रहा है? जिसका जितना ज़र्फ होगा वो उसी तरीके से लड़ेगा। लेकिन अच्छा ही है, इसमें भी हमारा ही फायदा है। कैसा फायदा? उस्तानी जी के सामने दोनों बाप बेटे की हैसियत खुलती जा रही है। उसका दिल उस हीरो से वैसे ही बुरा हो चुका है बहुत। हमारे तो रास्ते का कांटा हट गया ना, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा ही फायदा है। हाँ। क्या पता असल रास्ते का कांटा कौन है? आले यार या मैं खुद? तुम उसके रास्ते का कांटा नहीं हो भाई, तुम तो वो हो जिसने उसके रास्ते के सारे कांटे चुन लिए। और ये बात वो भी अच्छी तरीके से जानती है। मुझे जैसे ही पता चला आपकी पोस्टिंग यहाँ हो गई है, मैं आपसे मिलने चला आया। बेटा सच सच बताओ, किस चक्कर में यहाँ पे आए हो? सिर्फ मुझसे मिलने के लिए? इतनी दूर से तो तुम आ नहीं सकते। बस यही मसला है, दोस्त के भाई के साथ कुछ छुपाया नहीं जा सकता। तो मसला क्या है, बताओ ना। मसला ये है कि मेरा दोस्त आलियार हो गई तुम्हारी तैयारी? कहाँ अम्मा, कागज जमा कर रही हूँ। वहीद भाई ने अपने साथ पेशी पे लाने को कहा है। कुछ ठीक नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्या हो गया मेरे जहन को। इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है तुमने उन बड़े लोगों के खिलाफ।
अपने दिल और जहन पर काबू रखो। तुम्हारे गरीब अब्बा ने भी खुद को तुम्हारी खातिर इतनी बड़ी जंग में झोंक दिया। क्या आप अब तक नाराज हैं मुझसे अम्मा? नहीं, नाराज नहीं हो, अलबत्ता खौफज़दा जरूर। कल की पहली पेशी में न जाने क्या होगा। ये बड़े लोग अपनी इस तरह की बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं। और तुमने तो सेठ मूसा को सीधे अदालत में घसीट लिया है। वो हमसे बदला जरूर लेगा। और क्या ही बदला लेंगे अम्मा, बदनामी का सबसे बड़ा हथियार तो इस्तेमाल कर लिया है उन्होंने, गोली भी चला ली। मार ही देती पवित्र। खबरदार, ऐसे मनहूस अल्फाज अपने मुंह से कभी मत निकालना। तुम शायद ये भूल जाती हो कि तुम्हारे अब्बा और मेरी सांसें तुमसे चलती हैं। तुम्हें देख के जीते हैं हम। ऐसी फजूल बातें करने से पहले सोच लिया करो। भाई मैं भी साथ चलूं? मैं भी चलूं क्या भाई? भाई मैं भी चलता हूँ। मैं अदालत जा रहा हूँ पियाजी की पेशी पर। किसी महाज पे नहीं जा रहा कि तुम सारे अदालत के बाहर फील्डिंग लगाने का सोच रहे हो। भाई सेठ दाऊद के खिलाफ केस एक महाजी है। कल तक हम सब उसके लिए काम करते थे, आज तुम उसके खिलाफ अदालत में खड़े हो। उसके हाथ कितने लंबे हम सब जानते हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जिनके हाथ लंबे होते हैं अमूमन उनका दिल बहुत छोटा होता है, लेकिन अपना भी अल्लाह बादशाह। और जब उस बादशाह के सामने झुक गए तो फिर मौत से क्या डर। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। वैसे भी मेरे बात सब तुमने ही संभालना है। बड़ा शौक था ना भाई बनने का। भाई आइंदा ऐसी बात नहीं करना।